लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी महाराज जी को ना जाते समय सबसे पहले कौन मिले? संत महाराज जी। जब तक ये संत का दर्शन नहीं होगा ना भगवान नहीं मिलेंगे। बिना ये सत्संग संत का दर्शन के बिना भगवान का प्राप्ति होने वाला नहीं है। चाहे विभीषण को भी हनुमान जी महाराज जी जैसे संत मिला नहीं, तभी तो भगवान का प्राप्ति हुआ ना। देखिए थोड़ा और ध्यान है, थोड़ा ध्यान और दो। ये क्या लिखा है? दुशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता औ कापण्यम वंश दोषेन औ आत्म दोषेन ये दरिद्रता। थोड़ा ध्यान दो हैं। हम लोग भले कहते हैं बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन। बालक चरित्रहीन कब होते हैं? माता के दोष के कारण, और पिता के दोष के कारण मूर्ख होते हैं। वंश के दोष के कारण कायर, और स्वयं के दोष के कारण ना दरिद्री समा जाते हैं। दरिद्री अलग बात है, उस दिन बताएंगे कृष्ण दामा चरित्र में। गरीब होना अलग है, दरिद्री होना अलग है। गरीब और दरिद्री में ना बहुत अंतर है। चलो नारद जी महाराज जी जब मिले ना मार्ग में, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया वो बालक। अब हमारा दंडवत प्रणाम करवो था, है ना जी सुरेश जी, है ना। दंडवत अगर प्रणाम करेंगे ना तो कहा कि वो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगी। अरे कपड़ा खराब होगा ना, अरे वो तो कपड़ा खराब होगा चलेगा, लेकिन नरक में अगर पड़ेंगे तब। हाँ, तो यही कपड़ा तो खराब होगा तो साबुन से साफ किया जाएगा, लेकिन यही अष्टधा के मतलब और थोड़ा से कहीं ये अच्छे अंदर में उतरेंगे ना तो ये अष्टधा, ये 8 अवगुण, ये संत महात्मा के साष्टांग दंडा शरण प्रणाम करने पर ना ये 8 अवगुण समाप्त हो जाते हैं। शरीर शुद्ध हो जाता है और संत का आशीर्वाद मिलता है। जहाँ संत का आशीर्वाद मिल गया तो ये समझ लो कि तुम्हें भगवान की भगवत भक्ति की प्राप्ति ये मिल गई। अब फिर नारद जी ने पूछा सारी बात। चलो अब थोड़ा थोड़ा है, अब नारद जी ने बताया, और नारद जी ने बता करके फिर उनको ये 12 अक्षर मंत्र बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र। तो तू मधुवन में जा, और मधुवन में जा करके ना बढ़िया ये जप कर। फिर ध्रुव जी भगवान के ये नारद महाराज जी के ये कहना में उनको कान फूंक दिया है, उनको ज्ञान मिल गया, ज्ञान आ गया। फिर वो पूर्व जन्म के ज्ञान में थे, राजा रानी थे, उनका 6 महीना का तपस्या बाकी था, और यही 6 महीना का तपस्या बाकी रहने पर ना वो एक जन्म में अब आया और मधुवन में आकर के बढ़िया तपस्या में बैठ गए। उन्होंने प्रथम दिवस अनशन किया। एक दिन बढ़ाओ, एक दिन, और भाई एक दिन बढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे तुम रोज कहूँ उठावे नहीं, बचपना से रोज रोज अगर उठावे मान लो जाए। मोर कहना नहीं है, शास्त्र के भी कहना है सत्य होते। अगर हाथी अगर जन्म ही ना तो रोज उठा, बड़े जन होगी तो वो उठा डर है ना, रोज उठाओगे तब
रोज अगर प्रयास करोगे तो रोज अनशन, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने प्रथम दिवस अनशन किया, 3 दिन एक आसन में बैठ करके ना ये ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। दूसरे महीने में अब आ जाओ, और ये एक साथ 6 दिन तक के ये ध्यान में बैठने लगा। केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते थे। धीरे धीरे उनके बाद में वो पत्ता खाना भी त्याग दिया। अब चौथे मास में केवल यमुना जल पी करके 12 दिन तक एक आसन पर बैठ करके ना यमुना जल पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते थे। उनको भी ये त्याग दिया, जल को भी, केवल वायु को भक्षण। एक ही आसन पर बैठ करके ना 15 दिन के बाद में 21 दिन, फिर जब 6वां महीना आया ना तो सबको त्याग दिया। और सबको जब त्याग करके परमात्मा का ध्यान किया तो स्वयं ध्रुव नारायण के समक्ष में चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान एक हाथ में ये शंख लिए हैं, दूसरे हाथ में कमल का फूल है, तीसरे हाथ में गदा धारण किए हुए, चौथे हाथ में सुदर्शन धारण किए हुए, वक्ष स्थल पर माला पहने हुए भगवान उन्हीं के सामने में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब प्रकट हो गए ना वो ध्यान 1 घंटा हो गया लेकिन ध्यान नहीं खुल रहा है। देखिए भगवान कहते हैं मैं कब तक खड़ा रहूंगा। अरे 1 घंटा हो गए अभी तक जागे नहीं है, वो पैर दुख रहा है। भगवान ने उनके अंदर, ये शरीर के अंदर प्रवेश करके ना उनको झकोरा, और झकोरते ही ये ध्रुव नारायण ने जब आँख खोला ना, ध्रुव नारायण ने खोला तो भगवान नारायण को जब देखा, भगवान नारायण ने आगे बढ़ाया, ध्रुव नारायण आओ बेटा आओ और आकर के गोद में बैठ जाओ। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। शंख में ऐसे शंख को स्पर्श कराया ना, शंख पे स्पर्श कराने पर उनको 4 वेद 6 शास्त्र पूरा 18 पुराण का ज्ञान आ गया। भगवान का स्तुति प्रार्थना किया। भगवान जब मिल गए, भगवान ने गोद बिठाया। इधर राजा उत्तान पात्री भगवान जब मिले ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो भी सब आ गए, उनको भी बुलाया और बुला करके अपने घर पर आया और राजगद्दी पर ये ध्रुव नारायण में बिठाया। और यही ध्रुव नारायण के वंश में, चलिए उनके वंश में ही एक राजा हुआ अंग के यहाँ हुआ वेन, और वेन सदाचारी था और वेन दुराचारी, प्रजा को बहुत दंड देने वाला था। आखिर में उनका मथाना मंथन किया तो काला जो ये कमर का ये भाग है ना, वो पाप को निकाल दिया। और बाहु, अगर इनको बाहु का जब मंथन किया ना तो यही नाभि से यही पृथु भगवान का प्रकट हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही राजा पृथु है जो भगवान से 10,000 कान मांगे थे। चलो भगवान की भूमिका आ रहे हैं, सब भगवान धीरे धीरे आएंगे। 24 अवतार की कथा पृथु भगवान का ये अवतार है और ये अर्ची भक्ति का है। यही पृथु जी ने ये यज्ञ किया था और इन्हीं के फिर ये पृथु महाराज जी ब्राह्मणों का लालन पालन करना, सबका प्रजा का, फिर उन्हीं के फिर ये वंशज में ना। अब श्रीमद् भागवत की 5वें स्कंद की कथा। ऋषभ देव के घर में क्या हुआ था? ऋषभ देव के घर में यही भरतलाल जी का ये जन्म हुआ था।